वेलकम फ्रेंड्स। क्रिकेट न्यूज एंड नॉलेज में नीरज के साथ आपका स्वागत है। और मैं काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं डाल पाया था। मैंने सोचा भी था इलेक्शन से पहले डालूं, लेकिन इलेक्शन के बाद अब मैंने देखा है कि चलिए बात कर लेते हैं अपने श्रोताओं से, अपने फॉलोअर्स से, या अपने जो देखने वाले हैं वीडियोज वाले ऑडियंस, उनसे बात कर लेते हैं। दिल्ली में आप सरकार हार गई है, वो तो हर जगह पता है, इंडिया में पता है और वर्ल्ड में भी पता है, क्योंकि दिल्ली भारत की एक राजधानी है और इसका ये हर जगह न्यूज में रहेगी। क्योंकि दिल्ली जो कैपिटल है इंडिया का, वहां पर अभी कौन राज्य करने में लगा हुआ है। तो आप सरकार जैसे 10 साल से 11 साल से जो काम करते हुए आ रही थी, काफी अच्छे से काम करने में लगी हुई थी। ऐसी बात नहीं है कि आप गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, और ऐसी भी बात नहीं है कि उन्होंने घोटाले किए। घोटाले किए हैं, खाली तुमने तारीखें लगाई है, जिसने भी लगाई है, अभी तक क्लियर तो कुछ भी नहीं हुआ ना। सिर्फ उन पर एक नोटिस कर रखा है कि ऐसे होना है या जैसे होना है। जो भी बातें हैं अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी तो पावर का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि देखें, इसके हाथ में, आप सरकार के हाथ में कोई भी पुलिस या प्रशासन नहीं था। एक छोटे से राज्य में अपनी सरकार बिना किसी पावर के अच्छे से चला रहे थे। कारण है क्योंकि छोटे से राज्य में बिना किसी पावर के, मेरा कहने का मतलब ये है कि टांग अड़ाई जाती थी। एलजी से इनकी नहीं बनती थी, केंद्र से भी इनकी बनती नहीं थी। चाहे जैसे भी हो, केंद्र अपोजिट गवर्नमेंट की तो किसी से भी नहीं बनती। जहां अलग अलग राज्य में सरकारें होती है, चाहे विपक्ष की हो चाहे केंद्र, और उस राज्य में अलग अलग हो, तो बातें नहीं बनती है, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। लेकिन अगर आप सरकार का काम देखें, दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में, मुझे पता है, अब से मान के चलो 2019 या 19 की बात है, 19 में ही, 2019 में, 20 के इलेक्शन से पहले दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में वो हाल था। आप 4 महीने बरसात के दिनों में जाना मुश्किल था। कचरे की गाड़ियां नहीं जा पाती थी, क्योंकि बाइक तक नहीं चल पाती थी। जो किसी के ने मकान बना रखे थे, तो उसका जो पानी है, वेस्ट पानी है, वो कहीं जाता नहीं था, कि खाली प्लॉटों में जाता था जहां तालाब बने हुए थे, काला पानी था, चाहे जो भी था। दिल्ली की उस दिल्ली की जनता की उस समस्या को केजरीवाल जी ने दूर कर दिया। रोड बना दिए, नालियां बना दी। तो किसी के घर पे कोई गेस्ट भी आता था, पहले थोड़ा अजीब सा लगता होगा बहुत सौ को, लेकिन फिर लगने लगा हाँ भाई अच्छी जगह रहते हैं। अब उन बातों को हो गए 6 साल। 6 साल में मान के चले, इसने उससे पहले डीटीसी बसें फ्री कर दी थी, बिजली फ्री कर दी थी, पानी फ्री था। अब बोलते हैं लोग कि जाता कहां से है, जनता से ही जाता है। चलो मानते हैं जनता से ही जाता है, लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर जनता से ही जा रहा है, लेकिन हर एक की जेब से नहीं जा रहा है, वो बैलेंस किया जाता है। भाई किसी की जेब से जा रहा है, लेकिन किसी की जेब से बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, तो वो किसी लायक नहीं था, लेकिन उसको ये सुविधाएं मिलने लगी, उसकी जिंदगी आसान हो गई है। इन बातों को किसी ने गौर नहीं किया। और अब जब बीजेपी ने, केजरीवाल ने बोला 2100 रुपए देंगे और बीजेपी ने बोला 2500 देंगे, फिर सबने सोचा बीजेपी को भी ले आओ, अब ये विकास करेगी, इसने तो विकास नहीं किया। बोर होने लगे थे आप सरकार से। 2500 बोलने का इलेक्शन में प्रभाव पड़ा है। अब वो 2500 रुपए कब दिल्ली वालों को मिलेंगे? केजरीवाल ने जो शर्तें रखता था, जो बोलता था, वो उस पर तुरंत एक्शन में आता था। ऐसी बात नहीं थी कि उसकी कोई दिल्ली के लिए घोषणा हुई और वो नहीं कर पाया। यमुना जी के भी बारे में उन्होंने बात करी है। यमुना जी के लिए सफाई करने के लिए क्या था, सफाई, यमुना गंदी है, यमुना जी गंदी है, उसके लिए इन्होंने इसको घेर लिया। क्या अब यमुना जी साफ हो पाएगी? न्यूज चैनल्स वगैरह पे अब ये न्यूज हट जाएगी, कोई दिखाएगा नहीं। अब तो सोशल मीडिया पे किसी के अपने चैनल है, या यूट्यूब पे कोई अलग से डालते हैं, वो कोई बीजेपी का पक्षधर है, कोई कांग्रेस का है, कोई आप गवर्नमेंट का, वो सब अपनी अपनी बातें रखेंगे। लेकिन यमुना जी में आप हरियाणा से ही चल दो, जितनी फैक्ट्रियां हैं, कुछ भी है, गंदे नाले या काले पानी के नाले इसमें डंप किए जाते हैं। वो पानी जब इसमें जाता है,
तो काली होगी, गंदी होगी। जब तक उस पानी को रोका नहीं जाएगा तो साफ कैसे होगी? या तो उसमें तुम आरओ लगा दोगे, बीच में आरओ फिल्टर करके पानी डाला जाएगा, तभी तो साफ होगी। वो तो पॉसिबल नहीं है। ये तो एक तरह से जनता को गुमराह किया गया है कि यमुना जी की सफाई नहीं हुई और उस वजह से इनको इलेक्शन में हटा दो। और हुआ भी वही। कांग्रेस के भी साथ गठबंधन नहीं हुआ, बात नहीं बनी दोनों में। कांग्रेस ने भी अपना वोट परसेंट बढ़ा लिया। कई सीटें ऐसी रही, 14 से 15 सीटें ऐसी रही जहां पर कांग्रेस ही इसका मुख्य कारण बनी है आप सरकार की हार का। अब केजरीवाल क्या है, विधानसभा नहीं जा पाएंगे, लेकिन अपनी बात उसके जो 22 विधायक है वो विपक्ष में बैठेंगे और वहां पे विपक्ष में बात रखी जाएगी। अब तक तो क्या था, इनके हाथ में पावर नहीं थी, ये कुछ करना चाहते थे तो वो रोकते थे। एलजी रोके या केंद्र रोके या अपोजिट वाला चाहे कांग्रेस वाले ही रोके, वो रोकते थे। अब क्या है, ये विपक्ष में बैठेगा, हाथ में पावर तो अभी भी नहीं है, लेकिन क्या होगा, ये काम नहीं रोकेंगे, ये उनको याद दिलाएंगे तुमने जनता से ये प्रॉमिस किया था, ये प्रॉमिस किया था, ये वादा किया था, ये वादा कर रखा है, इनको पूरे करो। और उनको पूरा करने में ही अब पता चल जाएगा दिल्ली की जनता को और मुझे भी और लोगों को भी कि ये फैसला सही हुआ कि गलत हुआ है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।